तो आप देख रहे हैं कि सैनिटाइजर से हाथ धोने के बाद ही हम लोग विशेष चर्चा में यहाँ पर महंत चरणदास महाराज भिवानी हनुमान जोड़ी धाम मंदिर से जो हमारे साथ में है, और ये आज की जो ये परिचर्चा है कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लगाने के लिए जो रखी गई है, और इसमें जो अलग अलग जो हमारे सामाजिक संगठनों से लोग होते हैं, धार्मिक संगठनों से लोग होते हैं, युवा वर्ग के लोग होते हैं, उन सभी से विशेष चर्चा की जाती है ताकि राष्ट्र ध्वज का सम्मान किया जा सके, राष्ट्र का सम्मान किया जा सके और राष्ट्र को किस प्रकार से हम आगे लेकर चले, उन्हीं पर ये विचारधारा रखी जाती है। और विशेषकर आप लोगों से भी अपील करते हैं आप सैनिटाइजर से हाथ जरूर धोएं और मास्क लगाएं, ये सावधानियां जरूरी हैं कोरोना से बचने के लिए। जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो पूरे विश्व के अंदर ये महामारी जो पनपी हुई है और इस प्रकार की महामारी को खत्म करने के लिए किस प्रकार के प्रयास जो किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार के तौर की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए या अपने सामाजिक संगठनों धार्मिक संगठनों की बात की जाए। जी हाँ, बिल्कुल विश्व स्तर पर हम सब प्रयास कर रहे हैं। जिस देश में भी जितना भी ये वायरस फैला है, महामारी फैली है, जितना भी भय बना है, उसी प्रकार से सरकारें लगी हुई हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने इसको शुरू में ही जो है अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से उनको पता था कि अभी इस प्रकार की बीमारियां आने वाले समय में दिक्कत करेंगी, देश को कहीं न कहीं और ज़्यादा नुकसान होगा, तो उन्होंने देश को बताया लॉकडाउन लगा करके। लॉकडाउन ही मैं मानता हूँ इसके एक बहुत ज़रूरी एक कड़ी है, क्योंकि संक्रमण जो होता है उसका जो सिस्टम होता है उसको कट करने के लिए, तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन जैसी व्यवस्था है वो करनी ज़रूरी होती है। तो माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अच्छा प्रयास किया और देश को बताया। ठीक है, आज हालांकि अगर बात की जाए तो ये हमारे क्योंकि दर्शक हमारे साथ में बैठे हुए हैं और वो भी जो आपके विचारों को सुन रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किए हैं वो एक बेहतरीन प्रयास है। लेकिन आज अगर बात की जाए तो वो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लॉकडाउन जो चला है, लॉकडाउन के दौरान लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, तो ये सबसे बड़ा एक संकट पैदा हुआ है एक प्रकार से। जहाँ एक महामारी ने पैर पसारे तो ये समस्याएं भी जो यहाँ पर लॉकडाउन के कारण लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक प्रकार से वो सीमित दायरे में बन गए हैं, घरों के अंदर कैद हो गए हैं, तो वहाँ रोजी रोटी चलना उनका बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ तक क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई दुख तकलीफ कष्ट आता है। तो ये तो एक भारतीय एक हमारा जो देश है भारत है, उसमें इस प्रकार का कष्ट आया है, ये पूरी धरती पर ही कष्ट है। तो इस कष्ट से अपने आप को हम सब ने मतलब इस बीमारी से राहत मिले, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी अच्छा शुभारंभ किया, एक प्रयास किया, एक कोशिश की और लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया। तो जिन जो भी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, चाहे कोई मंत्रालय काम कर रहे हैं, जो सेवाएं सरकार के माध्यम से चल रही हैं, जो एक आदेश और निर्देश सरकार के माध्यम से चल रहा है, उसमें हमने कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया एक आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए एक अच्छा एक मार्गदर्शन मिला। उसके लिए हम सब मोदी जी के आभारी हैं और सरकार के भी आभारी हैं कि इस प्रकार के प्रयासों से जनता को काफ़ी हद तक देश को उन्होंने बर्बादी से बचाया। क्योंकि महाराज जी अगर बात की जाए तो वो सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि जहाँ देश की सरकारें काम कर रही हैं, प्रशासन का जो अमला जो काम कर रहा है, और यहाँ तक जो संत महात्मा लोग भी सामने आए हैं, और आगे के लिए क्या अपील करें, क्योंकि ये जो संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में सारे सिस्टम है वो एक प्रकार से गड़बड़ा गया है। तो यहाँ अगर संत महात्माओं की धार्मिक संगठनों की बात की जाए तो वो कैसे किस प्रकार से आगे आ रहे हैं और क्या अपील करेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा मौका मिला है, हम सब ने अपने अपने जो दायित्व है वो निभाने का, तो संत हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे चिकित्सा जुड़े कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों, चाहे हमारी सेना हो, चाहे जो भी कुछ हमारी जो संस्थाएं हैं, उस सब का एक काम करने का एक भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है कि वो देश को अपने साथ जोड़ें और देश के साथ जुड़ करके देश की जो हालात, जो एक समस्या आई हुई है देश के सामने, महामारी आई है, उसको हम किस प्रकार से निपटें, तो वो निर्देश हमें मिलते रहते हैं। उस प्रकार से समस्त समाज, हमारा साधु समाज भी, बहुत सारी जो संस्थाएं जो काम करते हैं वो भी उन्होंने काम को अच्छे तरीके से किया है। और हमारे पुलिस प्रशासन ने हर जगह, क्योंकि इस प्रकार का सख्त होना और जो जहाँ उन्हें ढील दी, जहाँ सख्त हुई, तो वो हमारे देश के लिए कहीं बहुत सारा एक बचाव रहा। तो चिकित्सकों ने अपना जो अपनी ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है, बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। यही जो खासकर बीच में रोकते हुए महाराज, मैं आपसे एक विशेष कि यहाँ जो प्रशासन की सख्ताई रही और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहा, जिससे 2 पॉजिटिव मामले मिले और उन पॉजिटिव मामलों में दोनों में जो सुधार मिला, तो ये सबसे बड़ी राहत मिली है। तो यहाँ जो वास्तव में प्रशासन है वो बधाई की पात्र है।
स्वास्थ्य कर्मचारी जो भी है वो विभाग के जो वे भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज ज़रूरत है ज़रूरतमंद की सेवा। यहाँ क्योंकि उनका रोजगार खत्म हो गया है, तो यहाँ क्या अपील करें? बिल्कुल, कोरोना वायरस हमारे यहाँ ज़िले में नामात्र है और अब हमने काम करना है देश के लिए, जहाँ कोरोना की समस्या बढ़ी हुई है। और जो प्रवासी, जो बाहर के लोग, जो मजदूर जो तबका है, वो यहाँ हरियाणा में या भिवानी ज़िले में आसपास में कहीं भी अब उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया हुआ है, तो वहाँ वो यहाँ रह गए हैं। तो उनके लिए सबने काम करना है, उनको समय पर जो है सुविधाएं देनी है, भोजन देना है, उनकी दवाई का आदि का प्रबंध करना है, रहने सहने के लिए प्रबंध करना है। आपके यहाँ मंदिर परिषद से भी ऐसी सेवाएं चली हुई हैं इस प्रकार की जो? हाँ बिल्कुल, हमारी संस्था युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति जो काम कर रही है। हमारे साथ में भाई रोहित जी, मन्नू पहलवान जी, तो ये लोहिया जी हैं, काफ़ी लोग यहाँ सक्रिय हैं, काम में पूरी मदद कर रहे हैं। हमारा जो भिवानी मैत्री संघ दिल्ली से है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि भिवानी परिवार मैत्री संघ है, उसके हाथ भी आपकी मदद के लिए आगे बढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, उनके भिवानी परिवार मैत्री संघ दिल्ली और हमारे यहाँ GRP के जो नौजवान हैं, उन्होंने भी हमारी सेवाओं को देखते हुए उन्होंने भी सहयोग किया है। RPF के? हाँ जी, और जो भिवानी परिवार मैत्री संघ भी सहयोग कर रहा है भाई रोहित जी, और काफ़ी लोग, इन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ा है इस सेवा से और सहयोग से। तो मानता हूँ कहीं ना कहीं हम एक अच्छा और बढ़ करके सेवा कर सके। जो भी हमारे यहाँ जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती है, तो वो समय पर जा करके हम उपलब्ध करवाएं, उनकी समस्या को कम करें। बिल्कुल, संत महात्मा सभी, आज अगर बात की जाए तो देश के अंदर तमाम तबका है वो जनता की सेवा के लिए आगे आया है, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना आज बड़ी, ये चाहे सरकार की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए या फिर सामाजिक और धार्मिक संगठनों की बात की जाए, तो यहाँ ज़रूरी है उन लोगों की सेवा करने की ज़रूरत है जो लोग जिनका आज कोरोना महामारी के चलते हुए और ये लॉकडाउन बनना है, लॉकडाउन के चलते उनकी जो रोजी रोटी है वो संकट में आई है। तो यहाँ उनका जो गणित है, रसोई का गणित है, वो भी गड़बड़ा है, उनका रोजगार भी गड़बड़ा है, तो यहाँ उनके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ मदद की आस लोगों के लिए जुटी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी अपने आसपास में उन लोगों की सेवा करें जो ज़रूरतमंद है, और कोरोना को हराने के लिए आपकी इस जंग की ज़रूरत है। आप आइए, एक साथ बढ़िए, आगे बढ़िए और देश का साथ दीजिए। जनता की सबसे बड़ी ताकत है यही है कि आज वो अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।